सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला आरोपी कब आया था और उसको किसने बुलाया था, और जब सैफ अली खान के ऊपर उसने ताबड़तोड़ हमले कर दिए तो हमला करने के बाद उसको उस बिल्डिंग से किसने बाहर निकाला, किस रास्ते से बाहर निकला, पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया है, पूरी छानबीन कर दी है। अब थोड़ी जो घटना है उसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मुंबई का जो बांद्रा है वहीं पर सतगुरु अपार्टमेंट है, उसके 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर खान के साथ और अपने जो उनके जो बच्चे हैं उनके साथ रहते हैं। 15 से 16 जनवरी की रात लगभग 2:30 बजे के टाइम पर अचानक से सैफ अली खान का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से सैफ अली खान खून से तरबतर अपने बेटे इब्राहिम की गोद में थे और 2 लोग और थे। इस साइड में करीना कपूर थी और सैफ अली खान को उठाकर बाहर की तरफ लाते हैं। वो लोग ऑटो वालों को आवाज़ लगाते हैं, एक ऑटो रुकता है, उसमें सैफ अली खान को अंदर की तरफ लिटाया जाता है और फौरन लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। पुलिस को सूचना मिल चुकी थी, फौरन क्राइम ब्रांच और तमाम पुलिस फोर्स लीलावती अस्पताल में पहुंचता है। साथ में सैफ अली खान के एक जो उनकी नौकरानी है वो भी घायल थी, उसके हाथ में चोट थी। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर सैफ अली खान की बिल्डिंग में क्या हुआ जो सैफ अली खान इतने गंभीर रूप से घायल हैं। फौरन जो मेट थी उसको इलाज दिया जाता है और सैफ अली खान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो कोई धारदार चीज़ उनके गले पर लगी थी, हाथ पैरों पर लगी थी। जो करीना कपूर थी वो बताती हैं कि बिल्डिंग के अंदर एक हमलावर था, उसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है। फौरन डॉक्टर्स सैफ अली खान को आईसीयू में ले जाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में एक चाकू फंसा हुआ था, गले में हाथ पर चाकू लगा था, मतलब ताबड़तोड़ 6 वार सैफ अली खान के ऊपर हुए थे। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी थी। अब सवाल ये था कि आखिर सैफ अली खान की बिल्डिंग में ही किसने हमला किया। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया था, कोई बाहर ना जाने पाए, और जो सैफ अली खान तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जो मेड थी, नौकरानी थी, उससे पूछा जाता है कि आखिर बिल्डिंग में क्या हुआ था 15 से 16 जनवरी की रात। और करीना कपूर सबसे जब पूरी पुलिस कहानी पूछती है, मेड से पूछती है, तो मेड बताती है कि वो तैमूर और जे के कमरे से बाहर आई थी उनको खाना खिलाने के बाद, और वो बाहर अपने टहल रही थी कि उसकी नज़र पड़ती है कि तैमूर के कमरे की तरफ कोई जा रहा है, लाइट ऑन हुई है, तो उसको लगता है कि शायद करीना कपूर खान होंगी, अपने बेटे को देखने के लिए आई होंगी कि बेटा सो गया या नहीं सोया। लेकिन वो जब परछाई देखती हैं तो परछाई किसी मर्द की थी, मतलब महिला की नहीं थी, और उनको थोड़ा सा शक होता है। और जैसे ही मैं कमरे की तरफ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक शख्स खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक लकड़ी है और दूसरे हाथ में एक चाकू और एक बैग कंधे पर वो टांगा हुआ है, और वो मुझे देखकर बोलता है कि वहीं पर रुक जाओ। मैं उससे पूछती हूँ क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है मुझे पैसे चाहिए। मैं उससे बोलती हूँ रुक जाओ रुक जाओ, और वो डायरेक्टली जो तैमूर है तैमूर की तरफ बढ़ने लगता है। तैमूर सोए हुए थे और ये देखकर मैं उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो वो जो कटर था उससे मेरे ऊपर हमला करता है। मेरे हाथ पर जैसे ही चाकू से वार होते हैं मैं चीखती हूँ, बाहर की तरफ भागती हूँ, और आवाज़ सुनकर जो दूसरा वाला कमरा था, क्योंकि फ्लोर पर 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में अलग अलग सोते हैं सैफ अली खान, एक में तैमूर, और ऐसे कमरे हैं, और एक में मैं सोती हूँ। तो सैफ अली खान को आवाज़ लगती है, वो बाहर आते हैं और बाहर मुझे खून से सना हुआ देखते हैं, और मुझे उसने पकड़ लिया था, जो शख्स था उसने मुझे पकड़ लिया था। सैफ अली खान आकर बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलता है मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। सैफ अली खान उससे बोलते हैं कि ज़रा रुक जाओ, बातचीत करते हैं, लेकिन वो आगे कोई बात नहीं करता। जो कटर था उससे सैफ अली खान के ऊपर हमला करता है। पहला हमला सैफ अली खान के हाथ में होता है, फिर दूसरा कंधे पर, तीसरा जो पीठ थी उस पर होता है, चौथा गर्दन पर, और फिर लास्ट जो हमला था वो पीठ की रीढ़ की हड्डी पर होता है। और जैसे ही वो हड्डी पर होता है तो उससे जो चाकू था वो टूटकर सैफ अली खान की हड्डी में घुस जाता है, और सैफ अली खान चीखते हैं बहुत तेज़ी के साथ, और वो वहीं पर गिर जाते हैं। खून से तरबतर थे, हम लोग सब सहम गए थे, और जो आरोपी था जो हमला कर रहा था वो फ़ौरन जीने के रास्ते से नीचे की तरफ भागता है। फ़ौरन जो करीना कपूर थी वो बेटे इब्राहिम को फ़ोन करती हैं, पुलिस को फ़ोन करती हैं, और सैफ अली खान अपना फ़ोन लेते हैं। उस टाइम पर वो खुद पुलिस को फ़ोन करते हैं, इतना घायल होते हुए भी, क्योंकि उनको अपने बच्चों की फ़िक्र थी, अपनी पत्नी की फ़िक्र थी, अपनी उनको कोई फ़िक्र नहीं थी। और पुलिस को फ़ोन करने के बाद जैसे ही नीचे से बेटा इब्राहिम ऊपर आता है और सारा अली खान ऊपर आती हैं, फ़ौरन उनको उठाया जाता है, नीचे लेकर भागते हैं, क्योंकि जो लिफ्ट थी वो प्राइवेट लिफ्ट थी, उसका कार्ड
एक्सेस कार्ड जिस पर होगा वही जा पाएगा, और जो आरोपी था वो जो जीनों से भागा था, तो फ़ौरन हम लोग सैफ अली खान को नीचे की तरफ लेकर भागते हैं। 2 नौकर और थे उनके साथ में। उस टाइम पर कोई ड्राइवर नहीं था, इसलिए हम लोग मेन गेट खोलते हैं और ऑटो रुकवा कर ऑटो में बिठा कर सैफ अली खान को लेकर आते हैं। इतनी जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी। पुलिस फ़ौरन सैफ अली खान के घर पहुंचती है, वहां पर छानबीन करने में लग जाती है। अब सवाल ये था कि जो आरोपी था वो कहां से आया। सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं। 30 कैमरे लगभग सैफ अली खान के घर के आसपास लगे हुए हैं। सब कैमरे चेक किए जाते हैं और 2 से ढाई घंटे पहले की रिकॉर्डिंग जब देखी जाती है आने जाने वाले रास्ते में, तो कोई आता हुआ नहीं देखता। तो साफ ये था कि जो आरोपी था वो पहले ही घर में आ चुका था, क्योंकि जो सैफ अली खान की बिल्डिंग है उसके बराबर में कुछ काम चल रहा है। काम के सिलसिले में कई मजदूर आए हुए हैं, लेकिन सैफ अली खान की बिल्डिंग में जाने के लिए जो लिफ्ट का रास्ता है उस पर सिर्फ फैमिली के, नौकरों के और जो लोग सैफ अली खान के जो बिल्डिंग में आते जाते हैं सिर्फ उनका कार्ड लगता है, अंगूठा लगता है, तभी वो लिफ्ट से ऊपर नीचे जा सकते हैं। लेकिन आरोपी कैसे आया, इसकी पुलिस छानबीन करने में लगती है। 10 टीमें लग जाती हैं और जैसे ही ये खबर सैफ अली खान के ऊपर हमले की चारों तरफ फैलती है तो फौरन संजय दत्त और सारे लोग, सारे सेलिब्रिटीज़ जो लीलावती अस्पताल है वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं और पुलिस छानबीन करने में लगी हुई थी। आरोपी के बारे में जब पता किया जाता है, जब छानबीन हो जाती है, अभी तक जो छानबीन होती है तो पता ये चलता है कि जो वहाँ पर एक पाइपलाइन थी, पाइपलाइन के ज़रिए वो आया था। और दूसरी चीज़ ये भी पता चली है कि उसमें जो सैफ अली खान के घर के अंदर जो नौकरानी काम करती है उसमें से किसी के साथ उसके अवैध संबंध हैं, और अवैध संबंधों की वजह से ही उसको एक्सेस मिला। और वो चोरी छिपे नहीं आया, बल्कि जो बराबर वाली बिल्डिंग है उससे आया था और उसके बाद उसको रिसीव किया गया है। 3 नौकरानियों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और पुलिस का अंदाज़ा है कि इसमें से किसी एक नौकरानी से उस युवक के संबंध है, क्योंकि जो आया था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उसको लूट करनी है। अगर लूट करनी होती तो वो पहले माले पर चला जाता, दूसरे पर चला जाता, वो डायरेक्टली 12वें फ्लोर पर आया। इसका साफ मतलब ये था कि वो किसी से मिलने के लिए आया था और उसके बाद उसका मन हुआ कि घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। वो पहले से ही यहाँ पर, हो सकता है 1 दिन पहले से यहाँ पर रुका हुआ हो और उससे भी पहले हो, क्योंकि पुलिस ने ढेर सारी रिकॉर्डिंग चेक कर ली है, लेकिन अभी तक वो ना आता हुआ देखा, ना घूमता हुआ देखा। सिर्फ जिस टाइम पर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है तब एक वीडियो में वो दिखा है, वो भी जीने से नीचे जाते हुए। और जब उसने हमला कर दिया था तो हमला करने के बाद जब वो भागा है तो उसने भागने से पहले जिसके संपर्क में वो यहाँ पर आया था उसी के सपोर्ट से वो भागा है, क्योंकि जब भागा था तो अलार्म बज चुका था और जो इधर उधर गार्ड लगे हुए थे सिक्योरिटी में वो ढूंढ रहे थे उसको, और पुलिस ने भी उसको ढूंढने की कोशिश की। लेकिन आने वाला जो रास्ता था पाइपलाइन वाला, उस रास्ते से आया था। पुलिस को सबूत मिल चुके हैं पाइपलाइन के और पुलिस उसको ट्रैक करने में लगी हुई है। वो डायरेक्ट अपनी जो उसकी लोकेशन है वो लोकेशन को बदल रहा है और पुलिस जल्द यानी कि कल तक खुलासा पूरा कर देगी, सामने रख देगी। पुलिस ने इतना बता दिया है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, वो सैफ अली खान को मारने के लिए नहीं आया था, लेकिन सैफ अली खान ने जब नौकरानी को बचाने की कोशिश की तो उसने अपने बचाव के लिए कहीं वो पकड़ ना जाए, इसलिए सैफ अली खान के ऊपर उसने हमला किया था। लेकिन तमाम पार्टियां हैं, उनका कहना ये है कि हो सकता है क्योंकि सैफ अली खान ने जब अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था और ये सब कुछ जो विवाद हुआ था उसकी वजह से हो सकता है सैफ अली खान के ऊपर हमला करवाया हो, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड के तमाम एक्ट्रेस के ऊपर हमले हो चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर खुलासा क्या होता है। लेकिन जो पुलिस ने थ्योरी बताई है, पुलिस ने जो बताया है वही होता है या फिर कोई और मकसद निकलता है आरोपी का। लेकिन आरोपी फिलहाल में फरार है, क्योंकि उसके पास अब फ़ोन वगैरह कुछ नहीं है। बस पुलिस लोकेशन से ट्रेस कर रही है जिस रास्ते से वो आया था और जिसके संपर्क में था वो। अभी पुलिस ने पूरा खुलासा नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि आरोपी का मकसद क्या होगा? क्या वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए यहाँ पर आया था या फिर वो लूट के इरादे से आया था? लूट के इरादे से तो बिल्कुल नहीं आया हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको पता है कि भाई इतनी बड़ी फैमिली है, इतना बड़ा परिवार है, पैसे वगैरह तो होंगे नहीं, ढेर सारी सिक्योरिटी होगी, तो लूट का इरादा तो नहीं होगा। लेकिन जो होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन जो पुलिस ने बताया है प्रेम प्रसंग का क्या है, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।